वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है रिजॉल्विंग फ्रैक्शंस। और इसमें जो हमारे पास केस आ रहा है वो कुछ इस तरह से कि रिपीटेड इररिड्यूसिबल फैक्टर्स आ रहे हैं। मतलब कि अगर हम देखें इस गिवन रैशनल फ्रैक्शन को, तो इसमें जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो ये एक प्रॉपर फॉर्म है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से। ठीक है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर आप इसको जरा नोट करें तो इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स और एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, मतलब ये रिपीट कर रहा है। ठीक है। और इररिड्यूसेबल इसलिए कि आप इसको मजीद इसके फैक्टर नहीं बना सकते हो। ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स पे हम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए ये एज इट इज ही रहेगा, इसके फैक्टर मजीद नहीं बन सकते। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर्म में। तो अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है रिजॉल्व द फॉलोइंग टू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब पार्शियल फ्रैक्शंस आप जानते हैं कि पार्शियल कहते हैं टुकड़ों को, और फ्रैक्शंस बनाने, एक फ्रैक्शन के टुकड़े करने हैं आपने। ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि चूंकि इसके अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारे पास इसके फैक्टर्स बन रहे हैं वो तीन है। ठीक है। मतलब दो ये वाले, ये रिपीट कर रहा है एक फैक्टर, उसका स्क्वायर है। ठीक है। मतलब यहाँ पर इसको मैं एस से भी लिख सकता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ओवर ये लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स होल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है। अब देखें ये हमारी जो इस टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल अगर आप देखें तो हमने एक टाइप टू जो स्टडी की थी लीनियर फैक्टर्स की। ठीक है। मैं अगर इस तरह से कर लूं, कि मैं वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर को अगर वाई के इक्वल फर्ज कर लूं। ठीक है। लेट सपोज कर लें हमसे, तो ये वाई प्लस थ्री बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस सिक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये y प्लस फोर आ जाएगा। मतलब ये वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेगा। और इसकी जो स्टडी है, इसको हमने स्टडी किया था, इसको समझा था कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मीन्स के यहाँ पर फिर हम अगर सब्स्टिट्यूशन के मदद से अगर चलना चाहें तो ये भी हमारे इस प्रॉब्लम को बड़ा आसान बना रही है। ठीक है। हम लास्ट में ये करेंगे कि y को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर से। ठीक है। अब इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस है वो तीन बनते हैं। ठीक है, हम जानते हैं। फर्स्ट ए बनेगा a डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस सिक्स, मतलब चूंकि एक प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। ये लिख देंगे कि ये प्रॉपर फॉर्म में था फ्रैक्शन, हमारा प्रॉपर फॉर्म में थी फ्रैक्शन। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर जो फ्रैक्शंस बन रही है ये भी प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से वन लेस होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। तो देखें, अब देखें यहाँ पर b आ जाएगा, b डिवाइडेड बाय y प्लस सिक्स, लेकिन अब y प्लस सिक्स का स्क्वायर आएगा। अब ये क्यों है, ये आप जानते हैं कि अगर मैं दोबारा से जो है इनका एलसीएम अगर लूंगा तो ये वापस आ जाना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी बननी चाहिए। जैसे एक आइडेंटिटी है कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर के। अब इसमें a और b की हम कोई भी वैल्यू लिख दें, ये ट्रू है, हमेशा हमेशा के लिए ट्रू है। ठीक है। इसलिए और फिर c डिवाइडेड बाय आ जाएगा y प्लस फोर। ठीक है जी, c डिवाइडेड बाय y प्लस फोर। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर ए। ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर ए। चलो जी, अब अगर हम इससे आगे चलें तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर हम दोनों साइड्स को बराबर एक जैसा बनाएंगे। ठीक है। इनको किस तरह से बना सकते हैं, हम इस साइड को, ये जो लेफ्ट साइड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है। डिवाइजर का एलसीएम लेना है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, वाई प्लस सिक्स स्क्वायर और वाई प्लस फोर। तो ये बन जाएगा वाई प्लस सिक्स, एक दफा कॉमन में एक दफा नॉन कॉमन में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और फिर वाई प्लस फोर। ठीक है। अब जो a है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, वो मल्टीप्लाई होगा जब वाई स्क्वायर प्लस सिक्स, सॉरी वाई प्लस सिक्स होल स्क्वायर से और वाई प्लस फोर से, तो वाई प्लस सिक्स कैंसिल हो जाएगा एक, और सिंपल वाई प्लस सिक्स एक रह जाएगा और वाई प्लस फोर रह जाएगा। ठीक है जी। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो b है। अब b के साथ चूंकि y प्लस सिक्स होल स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, तो ये जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस सिक्स होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y प्लस फोर रह जाएगा। ठीक है। और प्लस c अगर देखें तो y प्लस फोर, ये y प्लस फोर इसे कैंसिल हो जाएगा, y प्लस सिक्स का होल स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है। देखें अब हमारे पास यहाँ तक हम पहुंच गए। अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या ये अगर सिंपल इस नंबर से जो हमारा डिवाइजर है, अगर इससे मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मतलब ये डिवाइजर खत्म हो जाएंगे दोनों तरफ से। ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्म रह जाएगी इस आइडेंटिटी की वो इस तरह से होगी। ठीक है। इसको मैं
कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारे पास फॉर्म रह जाएगी। ठीक है, अब ये एक आइडेंटिटी है, ये हमेशा ट्रू है। मतलब अगर यहाँ पर आपको y सिंपल y+3 लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे काफी टर्म नजर आ रही है, तो इसमें a और b और c की ऐसी वैल्यूज आएंगी कि जो इनमें लिखने के बाद ये y+3 ही बनेगा। ठीक है, अब वो हमने देखना है कि वो कौन सी वैल्यूज हैं। ठीक है, ये हमने अब सर्च करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे जी, हम यूं कर लेते हैं कि जो हमारे पास, मतलब चलें फर्ज करें, चूंकि हम y की कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं ना, ये y वेरिएबल में एक आइडेंटिटी है, तो इसमें मैं पहली ये कर लेता हूँ कि जो y+4 है, जहाँ पे भी y+4 है, इसको 0 के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, मीन्स कि मैं y को रिप्लेस कर रहा हूँ -4 के साथ। ठीक है, ये मेरे पास अगर इक्वेशन नंबर 1 है या 2 है, ठीक है, तो इससे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 + 3 कितना होता है, -1। ठीक है, यहाँ पर y+4 0 हो गया, इसका मतलब ये भी टर्म खत्म होगी, ये भी खत्म होगी। ठीक है, ये दोनों खत्म हो जाएंगी और हमारे पास सिंपल c मीन्स के 0 रह गए, 0 + 0 0 ही होता है, और फिर 0 किसी नंबर में ऐड दोबारा वो, तो यहाँ पे आ जाएगा y की जगह -4 + 6 और इसका स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ गया 4c, और c हमारे पास आ जाएगा -1/4। ठीक है जी, तो c की इस वैल्यू को मैं चलें यहाँ पर लिख देता हूँ सेपरेट करके, और हमारा जो रफ वर्क है इसे मैं रेज करता हूँ। अब हम इस पे सेकंड अपना रफ वर्क कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, चलें अब देखें, इसमें हम यूं कर लेते हैं कि यही आइडेंटिटी है हमारे पास। अब इसमें मैं y की मुख्तलिफ वैल्यूज यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अब y+6 को 0 के इक्वल पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा जी, इससे हमारे पास y की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज y किसके इक्वल आ जाएगा, -6 के। ठीक है, और इसे हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 ही में, जिसमें पहले भी हमने लिखा था y की वैल्यू 4, -4 को। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 + 3 किसके इक्वल होता है, -3 के। ठीक है, a इंटू, अब y+6 इसमें आ रहा है, इसका मतलब a 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर मुझे a लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, y+6 यहाँ भी हम 0 लिखेंगे, c से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब -6 + 6 0 हो जाएंगे, और इसका मतलब b रह गया, तो फिर हम b लिख लेते हैं, b मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, -6 + 4, -6 + 4। ठीक है जी, तो यहाँ पर -3 और ये बन गया -2b, -2 आता है इसका आंसर, और -2 से अगर दोनों तरफ डिवाइड करें, -3 को -2 से डिवाइड कर लें, तो b हमारे पास क्या आ रहा है, आ जाएगा b हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, तो b भी हमें पता चल गया, जो कि 3/2 है। ठीक है जी, ये भी बात क्लियर होगी हमें। अच्छा जी, चलें अब इससे नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी स्पेस हमें फिर अगेन चाहिए था यहाँ पर रफ वर्क का। चलें अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इस दफ़ा अपनी मर्जी से कोई एक वैल्यू पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल। हम ऐसा करते हैं कि y को 0 के इक्वल सपोज कर लेते हैं, मतलब 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी, जो मर्जी आप लिखें। ठीक है, चलें 0 लिखने से यहाँ पर 0 + 3, मतलब y की जगह 0 लिख रहे हैं, 0 + 3 3 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी y की जगह 0 आएगा, यहाँ भी। ठीक है जी, यहाँ भी और यहाँ भी y की जगह 0, जबकि a और b और c की जगह उनकी वैल्यू, a किसके इक्वल, a तो हमने फाइंड करना है जी, b किसके इक्वल है, +3/2 के। ठीक है, और c किसके इक्वल है, ये आप जानते हैं कि ये -1/4 के इक्वल, तो इनकी वैल्यूज लिखें अगर आप, तो a इंटू 0 + 6, ठीक है, 0 + 4, और b की जगह आ गया 3/2, 0 + 4। ठीक है जी, और माइनस यहाँ पे आएगा -1/4, और y की जगह 0 + 6 का स्क्वायर। ठीक है, देखें ये भी एक वे है जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे पिछले लेक्चर में मैंने एक और मेथड से सॉल्व किया था, क्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, जो कि थोड़ा सा इससे लेंथी मेथड है, ये जरा शॉर्ट वे मेथड है। ठीक है, यहाँ पे 3/2 × 4 आ जाएगा, और ये -1/4, और 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, अब 4 9 टाइम 36 होता है, 3 और 2 टाइम 4 होता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर आ गया जी हमारे पास 24a। ठीक है, 24 लिखना था जी, 24a + 6 और -9, तो जो -3 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, और -3 इधर शिफ्ट करेंगे तो +6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, और 6 को अगर 24 पर डिवाइड करें तो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो ये जो हमारे पास a, b और c की वैल्यू आई है, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को अब हम वापस अपनी उसी जो गिवन इक्वेशन है उसमें दर्ज कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो आंसर है वो
मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आप इधर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ इसे, आप इसे पुट कर लीजिएगा इन वैल्यूज़ को।